13 जमातों की कोई हैसियत नहीं है। जो एक हवा के पत्ते झूठ की इमारत जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, जब सच्चाई की लहर चलती है ना, या तेज हवा का झोंका आता है, वो सारी बिखर जाती है। वो भले अमेरिका के साथ मिले हुए हों, अपनी किसी मजबूरी से, किसी भी हवाले से, फिर हम ये नहीं देखेंगे कि वो कौन लोग हैं, ठीक है। फिर अवाम आगे आएगी, खुल के आगे आएगी। मैं फिर अपील करता हूँ कि हमें उस मंजिल की तरफ ना लेके जाए। ये जो रजीम चेंज का हिस्सा बने हैं, ये जो पसे पर्दा डिक्टेटरशिप हमारे मुल्क में इस वक्त काम कर रही है, हम इनको कहेंगे कि ये हमारे जो एक मुंतखब नुमाइंदे को आने दें। खान साहब का जो बयानी है उसके पीछे हम दिलो जान लगा देंगे और इमरान खान साहब के साथ कोई भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी डिक्टेटर हो या चाहे वो कोई भी हो। फैसले के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पोलराइज्ड किस्म का फैसला था अदालत का। इसमें बिल्कुल भी न्यूट्रलिटी नहीं नज़र आ रही थी मुझे, और बाइस्ड किस्म का फैसला था। मेरा ख्याल है कि इस तरह के फैसले जो अवाम में है ना, वो एक बेचैनी की, एंग्जाइटी की लहर को पैदा करेंगे और ये काम इदारों की तरफ जाएगा, ठीक है। अदलिया का बहुत ज़्यादा एहतराम है, लेकिन एहतराम होता है करैक्टर के साथ, फैसलों के साथ, जस्टिस के साथ जो नज़र आता है। हमारे सामने मरियम नवाज़ के फैसले, मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मौजूद हैं, राना सनाउल्लाह, शाहिद खकान अब्बासी, खुर्रम दस्तगीर ने जो इंटरव्यू दिया था मियाँ जवेद लतीफ़ का। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, वो बातें हैं जो अवाम को पता है, रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, और क्या कुछ नहीं होता रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो एक अवाम में बेचैनी की शदीद लहर भी पैदा होगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ निकल के आगे बढ़ेगी, ठीक है। समस्या अवामी रिएक्शन आएगा आज के जलसा जो होना था, क्या स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी फैसले के बाद? देखिए सर, ये आगाज़ है, और अब मेरा ख्याल है कि खुल के बात होनी चाहिए कि कौन से फैसले कहाँ पे होते हैं और कहाँ से दबाव आता है। आपके सामने है, यूट्यूब आखिर क्यों बंद हो गई जलसे में पेशावर के, ठीक है, किसी चैनल ने नहीं दिखाया। वो ARY जो बात करता था आज जियो की सफ में खड़ा नज़र आ रहा है हमें। इसकी क्या वजह है? सारा कुछ है, अवाम सारा जानती है कहाँ से प्रेशर है, ठीक है। हम किसी इदारे से मोहब्बत करते हैं तो उसकी वजह यह है कि वो हमें पाकिस्तान के साथ खड़ा नज़र आता है। अब अगर किसी भी इदारे की, वो कोई भी इदारा हो, वो कोई भी सियासतदान हो, अगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलेगा तो हमें नज़र आता है कि कौन बंदा पाकिस्तान के हक़ में है। हम खड़े होंगे उसके साथ और हम उसके आगे बढ़कर निकलेंगे, ना सिर्फ निकलेंगे, फिर अपना हक़ लेंगे, और अपना हक़ लेने के लिए जब लड़ाई होती है तो छीनना भी बढ़ जाता है। मैं बड़े तहे दिल से दरख्वास्त करता हूँ इस मुल्क के उन इदारों से, उन इदारों के उन लोगों से, कोई एक फ़र्द वाहिद नहीं होता जिसकी पॉलिसी चलती है, कि अपनी पॉलिसी खुदारा पाकिस्तान के हक़ में करें, अवाम के हक़ में करें। हमें ना इस मंजिल पे लाएं कि जिस पे आप पूरी अवाम को गद्दार बनाएं, टेररिस्ट बनाएं। उन लोगों को जो मुहिबे वतन थे, जिनका पता है, आपने उन सारे सहाफ़ियों को किस लाइन में खड़ा कर दिया, जो सहाफ़ी NGO सहाफ़ी थे, ठीक है, उनको आप कोई नाम देते, लिफाफा सहाफ़ी दे दें, कोई दे दें, ठीक है, उनको आप आज अपना मुहिबे वतन समझते हैं, अपने साथ समझते हैं। वो कोई आपके साथ नहीं है, वो सिर्फ मज़ा ले रहे हैं, ठीक है। आपको इस बात को सोचना चाहिए, अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए, वरना ये मुल्क की तबाही की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये जो 11 जमातें, 11-13 जमातें एक इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं, यहाँ भी इलेक्शन है, एक मुतफिका उम्मीदवार है 13 जमातों का, एक PTI की उम्मीदवार है, क्या कहना चाहेंगे? इन 13 जमातों की कोई हैसियत नहीं है। जो एक हवा के पत्ते झूठ की इमारत जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, जब सच्चाई की लहर चलती है ना, या तेज हवा का झोंका आता है, वो सारी बिखर जाती है। वो भले अमेरिका के साथ मिले हुए हों, अपनी किसी मजबूरी से, किसी भी हवाले से, फिर हम ये नहीं देखेंगे कि वो कौन लोग हैं, ठीक है। फिर अवाम आगे आएगी, खुल के आगे आएगी। मैं फिर अपील करता हूँ कि हमें उस मंजिल की तरफ ना लेके जाए। सर, ये जितनी मर्जी फर्द जुर्म ऐड करें, हम इनको ये कहना चाहेंगे, ये जो रजीम चेंज का हिस्सा बने हैं, ये जो पसे पर्दा डिक्टेटरशिप
डिक्टेटरशिप हमारे मुल्क में इस वक्त काम कर रही है। हम इनको कहेंगे कि ये हमारे जो एक मुंतखब नुमाइंदे को आने दें, इमरान खान को फौरी इलेक्शन का ऐलान किया जाए, इमरान खान इलेक्शन में आए और ये इंशाअल्लाह ताला ये सारे के सारे जो पसे पर्दा इस वक्त डिक्टेटरशिप हमारे मुल्क को चला रही है, हम उनको ये कहना चाहेंगे कि अवाम इस वक्त निकल चुकी है, ये इमरान खान के साथ है, हम इमरान खान के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। हमें पता चल चुका है कि इस वक्त हम पसे पर्दा गुलामी में हैं, हम वो गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ेंगे और इमरान खान के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। नहीं है, हम गुलाम नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, इमरान खान पे दहशतगर्दी के मुकदमात, इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद करने की बातें, उसके अलावा मीडिया पे पाबंदी, क्या कहना चाहते हैं, क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या अवाम इस तरह बाहर नहीं निकलेगी? सर मैं अपने दबे अल्फाज में ये बता चुका हूँ कि ये डिक्टेटरशिप से पर्दा हमारे मुल्क में फैसले करवा रही है। जो भी फैसले हो रहे हैं ये एक जोर ज़बरदस्ती के फैसले हैं। बहुत शुक्रिया जी चाचा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और मैं कहना चाहता हूँ इमरान खान साहब का जो बयानी है उसके पीछे हम दिलो जान लगा देंगे और इमरान खान साहब के साथ कोई भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी डिक्टेटर हो या चाहे वो कोई भी हो, इमरान के साथ है, इमरान खान के साथ है, इमरान खान के साथ है हर हाल में। हम गुलाम नहीं है तो इंशाल्लाह N157 में इंशाल्लाह बूथ ताकत से इंशाल्लाह हम जिताना है। इंशाल्लाह हम साथ खड़े हैं इमरान खान के साथ, हम सब भाई हैं इंशाल्लाह, सपोर्ट कर रहे हैं दिल से, हमारा हल्का है इंशाल्लाह, हम इंशाल्लाह डट के खड़े हैं इमरान खान के साथ, जान भी कुर्बान है इमरान खान के साथ इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ खड़े। हम आए KPK लकी मरो से, हम आए वहाँ से रास्ते बंद है, कभी पैदल कभी गाड़ियों में, लेकिन फिर भी हम खान के साथ खड़े। जैसे हालत है जैसे भी है इमरान खान के साथ हम इंशाल्लाह करेंगे और खड़े रहेंगे। इमरान खान पाकिस्तान। क्या कहना चाहते हैं आप? ये इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं और हमें अपनी जानें भी देनी पड़ी तो हम इमरान खान के साथ हैं इंशाल्लाह। पीछे नहीं हटना। नहीं इंशाल्लाह कभी नहीं पीछे हटेंगे, हम भी रियाजी हैं इंशाल्लाह, इमरान खान के साथ हैं। ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे। ये देख ले लोगों का क्या जोश जज्बा, आगे जाते हैं। हम हकीकी आज़ादी की तरफ, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी, अकेला मैं नहीं बल्कि हम सब पाकिस्तानी यही चाहते हैं कि हम हकीकी आज़ादी यानी हम जो सच्ची आज़ादी होती है वो उस पर हम कदम बढ़ाएं और वो हम हासिल करें। इसलिए ये मुल्तान का काफ़ी देहाती इलाका, शहरी इलाका, काफ़ी इलाकों से यहाँ पर आवाम आई हुई है और इमरान खान को एक पैगाम देना चाहते हैं कि इमरान खान हम आपके साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे।